नसरुद्दीन पार्ट 2। डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम वाचन और उसकी व्याख्या करेंगे। साहबों, उस दिन अपने मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीही लोगों के बीच में से एक धूम धड़ाकों के गुम नानबाजों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। लेखिका कहती हैं कि ये साहबों साहबों मतलब यहाँ पर क्या है, दोस्तों, किसी ऑफिसर्स को नहीं कह रही, वो दोस्तों के लिए कह रही हैं, हम आप सभी के लिए कह रही हैं। लेखिका कहते हैं कि उस एक दिन की बात है कि अगर वो मटिया महल की तरफ से नहीं जाती तो शायद उनकी मुलाकात मियां नसीरुद्दीन से नहीं होती और शायद यह पाठ भी हम आपको पढ़ने को नहीं मिल पाता। कहती है कि मटिया महल की तरफ से जब वो गुजरी तो वहां पर उन्होंने हुआ क्या कि उनका कहना है कि राजनीति और साहित्य और कला के क्षेत्र में अनेकों, हजारों हजार मतलब अनेकों मसीहा मतलब क्या है, देवदूत होता है और संरक्षक होता है, ठीक है। इनके बीच में जो एक नानबाई मियां नसरुद्दीन है, इनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती और कैसा है, अगर जानकारी भी नहीं मिल पाती, साथ में क्या जो लुत्फ है, मजा है, वो भी हम आप क्या है नहीं उठा पाते, आनंद नहीं ले पाते। हुआ कुछ ऐसा कि लेखिका एक दोपहर जामा मस्जिद की पीछे साइड से, आड़ मतलब होता है उसकी, ठीक है, उसके बगल से मान लीजिए जो भी मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर से निकल गई तो वहां पर देखते हैं कि एक बहुत सिंपलेस्ट, जो तो बहुत ही सिंपल दुकान है जिसमें क्या है, अंधियारा भी है। वहां ढेर सारा जो तो आटा गूंथा जा रहा है। अब लेखिका के मन में बात आई कि आखिरकार बात क्या है, क्या शायद यहाँ से मैया बनती हैं, पता किया जाए। एक लेडीज में खासतौर पर जो कहीं पर खाने पीने का सामान बन रहा है, उसका तौर तरीका, उसका स्वाद, है ना, कैसे बनाया जाता है, ये जानकारी प्राप्त करना सहज सी बात है। लेखिका भी क्या है, ये पता करने गई कि आखिरकार ये आटा, ढेर सारा आटा से क्या बन रहा है। मन में जिज्ञासा तो वैसे मनुष्य मात्र में होती है। जब वहां पर पहुंची तो पता चला उस सेवइयां बनाने की तैयारी है और ये दुकान जो तो खानदानी पेशेवर मियां नसरुद्दीन की दुकान है और यहाँ पर 56 प्रकार की रोटियां बनाई जाती हैं। अब लेखिका के मन में और बात आ गई कि चलो भाई पता करें इस आदमी से ना, है ना, कि आखिरकार ये चीजें कहाँ से सीखी है। अब यहाँ पर दो प्रश्न उठे कि मियां नसरुद्दीन कितने कितने प्रकार की रोटियां बना लेते हैं, तो 56 प्रकार की रोटियां बना लेते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर कि लेखिका मियां की दुकान में क्यों गई थी, तो ढेर सारा आटा देख करके कि शायद यहाँ पर शायद सिवैयां बन रही होंगी, इसका पता लगाने गई थी। हमने जो अंदर झांका तो पाया कि मियाँ साहब चारपाई में बैठे हैं और
बीड़ी पीने का पी रहे हैं, उसका मजा ले रहे हैं। मौसम की मार से उनका चेहरा पक गया है, आंखों में काई है, कालिमा आ गई है नीचे आंखों के पास, और पेशानी अगर देखा जाए तो माने माथा, पेशानी का मतलब क्या होता है? माथा। तो माथे में क्या हो रहा है? उनके माथे में जो ऐसा समझ में साफ साफ आ रहा है जैसे कि क्या वो एकदम कुशल कारीगर हो। ठीक है, तो तेवर होता है वहां पर, उन्होंने बताया उसका एक भाव या मुद्रा, तो मतलब माथे पर ऐसा जो तो जैसे एक मजे हुए कारीगर के तेवर थे, मतलब परफेक्ट जो तो स्किल जो इसके पास है वो साफ साफ जो तो समझ में आ रही थी। लेखिका कहती है कि हमने अंदर झांका, तो देख लिया उसने ऐसा। उसका क्या है? लेखिका ने अब रेखा चित्र से उसका खींच दिया। रेखा चित्र ये कहलाएगा, ठीक है, कि चारपाई पर बैठा हुआ है वो, बीड़ी पी रहा है, ठीक है, और चेहरे पर जो तो मौसम की मार है, और आंखों के नीचे झाइयां पड़ी हुई हैं, और माथे पर क्या है? मजे हुए परफेक्ट जो तो कारीगर के तेवर है। हमें ग्राहक समझ करके मियाँ साहब ने कहा, पूछा कि भाई फरमाइए क्या बात है। लेखिका कहते हैं कि हमें झिझक करके उनसे मैंने कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, अगर आपके पास जो तो खाली समय है, तो वक्त है तो। मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से कहा। पंच हजारी अंदाज कहलाता है 5,000 सैनिकों का जो मालिक होता है उसे पंच हजारी कहा जाता है। ठीक है, तो पंच हजारी अंदाज में क्या कहा उन्होंने? भाई पंच हजारी अंदाज मतलब पहले 5,000, मतलब पहले 5,000 सैनिक जो हुआ करते थे उनका जो हेड होता था, उसका जो बोलने का तरीका होता था, ठीक उसी तरीके से क्या है यहाँ पर मियाँ साहब बोले, और क्या बोले कि निकाल लेंगे वक्त थोड़ा सा, पर ये तो बताइए कि आप पूछना क्या चाहते हैं। फिर घूर करके उन्होंने देखा, जब लेखिका नहीं बोली तो उसने बताया कि भाई क्या आप कहीं कोई अखबार नसीब तो नहीं? सर, अखबार नसीब, बार बार नहीं, नसीब नहीं, नवीस, अखबार नवीस तो नहीं है? आप कोई पत्रकार तो नहीं है? ठीक है, और ये क्या है? इनकी खोजों की खुरापात है अखबार, और हम तो वो कहते हैं इनके आधार पर मानना है कि भाई जो अखबार पढ़ता है वो बेफालतू की चीज़ है, वो खाली आदमी है, और जो बनाता है वो भी खाली आदमी है। ये ओपिनियन किसका है? ये ओपिनियन मियाँ साहब का है। यहाँ पर निठल्ला जो शब्द आया है, निठल्ला मतलब खाली। वो कहते हैं कि हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। उनका मानना है कि जो न्यूज़ पेपर वगैरह पढ़ना है
और लिखना दोनों बेकार हैं, क्योंकि जो काम आदमी काम करता है उसके पास फुर्सत कहाँ है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है, तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से जो हासिल किया। लेखिका कहते मुझे ये पूछना था कि भाई आप तरह तरह की जो रोटियां बनाते हैं, यह स्किल आपने कहाँ से, ये कला कहाँ से सीखी। तो मियाँ नसीरुद्दीन ने अपनी आंखों के कंचे घुमाए और फिर जो है तो आंखों के कंचे मतलब पुतली। फिर कहा क्या मतलब आप पूछना, पूछा भी साहब तो आपने क्या पूछा। अरे नान भाई इल्म सीखने के लिए कहीं और जाएगा, हम नगीना साज के पास जाएंगे, या हम आईना साज के पास जाएंगे, या मीना साज के पास जाएंगे, है ना, या कि किसी अन्य के पास जाएंगे, तेली तमोली के पास में, है ना। अर्थात क्या है, हम कहीं नहीं जाएंगे भाई, हमारे खानदानी पेशा है। और जहाँ ही बात कि यहाँ पर इसकी स्किल सीखने की बात की किसने सिखाया, तो हमारे पिताजी ने हमें सिखाया, वही हमारे टीचर थे मान लीजिए सिखाने के लिए। रियलिटी है कि हम कहीं बाहर पैसे के लिए, रोजगार के लिए नहीं गए। बाप दादा का हुनर था, वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिहे पर। बात यह है कि पैतृक धंधा है, पिताजी अमर क्या दादाजी से, पिताजी से हम आकर के बैठने लगे। पिताजी जब गुजर गए तो आपके वालिद, लेखिका पूछते हैं, मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्ठी में गुम हो गई। यहाँ पर मियाँ नसरुद्दीन अपने एक पल के लिए क्या है, अपने फादर को याद करने लगे। लगा गहरी सोच में है, फिर से हिलाया, अब आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़िया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहब थे, वो भी क्या आला नंबर 1 के जो तो नानबाई थे, मियाँ कल्लन। अब लेखिका कहते हैं कि आपको इन दोनों में से किसी की भी नसीहत याद है। तो नसीहत काहे के मियाँ, काम करने से आता है, नसीहत से नहीं। ये क्या है, बता रहे हैं कि भाई जब हम काम करेंगे तो हुनर हमारे पास कब आएगा, तभी आएगा। और दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि मियाँ नसीरुद्दीन के पिता का नाम क्या था और उनके दादाजी का नाम क्या था। पिताजी का नाम आपका बता दें, बरकत, मियाँ बरकत है, और दादाजी का नाम मियाँ कलन है। और यहाँ पर मियाँ साहब का मानना है कि भाई कोई भी काम है वो करने से आता है,
प्रैक्टिकल लाइफ है ना। किसी ने कुछ कह दिया तो उससे कुछ होने वाला नहीं। जब तक आप वहाँ पर क्या है प्रैक्टिकली उस काम को नहीं करेंगे तब तक आपके पास अनुभव नहीं आएगा। वो कहते हैं कि देखिए वजह फरमाया है, पर यह तो बताइए कि जब आप हमने भट्टी जी की ओर इशारा किया, इस काम पर गए तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। बोले कि जब आप काम में गए तो आपके पिताजी ने कुछ आपको कहा होगा। नसीरुद्दीन कहते हैं साहब, उन्होंने क्या है जल्दी जल्दी बीड़ी की 2-3 कस खींची और फिर उसे क्या है गला को साफ किया। वही अंदाज में वो बोले कि आप अगर आपको क्या है कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं कि आप जानो, जब कोई एक बच्चा किसी उस्ताद के पास पहुंचता है, किसी टीचर के पास पहुंचता है और पढ़ने बैठता है तो उस्ताद उसे क्या कहते हैं, बेटा पढ़ो अलिफ। तो बच्चा कहता है अलिफ। तो कहते हैं कह तो पढ़ो, है ना। बे, तो बच्चा कहता है बे। फिर टीचर कहता है कहो जिम, तो वो बच्चा कहता है जिम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहेब, एक हो गई पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते हुए मीर साहब को आवाज दे डाली, अरे कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? बात यह है कि वो पहले बातचीत करते करते क्या एक ग्राहक कोई आया, कोई व्यक्ति आया, उससे बातचीत वो करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि आला यहाँ पर जैसे श्रेष्ठ ये हुनर उन्होंने कैसे सीखी ये बताया उन्होंने। यहाँ पर एक वर्ड आया शागिर्द। शागिर्द भी से होता है चेला, ठीक है। परवान करना मतलब होता है उन्नति की तरफ बढ़ना, ठीक है। अलिफ जीम वगैरह क्या अल्फाबेट हैं उर्दू के। तो ये कहना चाहते वो कि मियां नसरुद्दीन कि अगर कोई भी व्यक्ति से कुछ सीखना चाहता है, कोई व्यक्ति अगर कुछ सीखना चाहता है तो क्या चले अपने जो है तो कोई चेला अगर अपने गुरु से कुछ सीखना चाहता है तो उसको क्या प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए, है ना, ये चीज है। मतलब कोई भी चेला अगर गुरु के पास पहुंचेगा तो सबसे पहले क्या है गुरु उसको क्या उसके अल्फाबेट बताएंगे, कोई सेंटेंस फॉर्मेशन बात नहीं पढ़ाना शुरू कर देंगे। और अगर क्या है सेंटेंस फॉर्मेशन बताते हैं और अल्फाबेट का ज्ञान नहीं है तो बेकार है। ठीक है। मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतलावेंगे कि क्यों नहीं आए। अब
दूसरी पढ़ाई हुई, एक तरीका उन्होंने बता दिया, यह तरीका होता है। वहाँ पर लेखिका कहते भाई ठीक है, आपने दूसरी पढ़ाई के बारे में बोलने की बात कही थी। इस पर मियां नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया और मुस्कुराया, कहा हाँ हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भाई आपने मदरसे में भेजा, विद्यालय में भेजा, और बच्चा ना कच्ची में बैठा ना पक्की में बैठा, ना दूसरी में, जाकर सीधे तीसरी कक्षा में आके बैठ गया, तो ये बताइए कि शुरू की जो 3 क्लासेज है उनका क्या होगा। अर्थात वो डायरेक्ट जो है स्टेप बाय स्टेप तो आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, डायरेक्ट हायर क्लासेज में नहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, अपना ख्याल है था कि मियाँ नसीरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर हम ही पर वो उन्होंने क्या उल्टा क्वेश्चन दाग दिया। आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का क्या हुआ। यह बात तो मेरी समझ के बाहर है। इस पर वो क्या है, इस बार जो तो शाही नानबाई मियाँ बरकत के खानदान के, वहां पर क्या है, मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों में खिलखिला के हंस लिया। मतलब मेरा क्या साफ नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ क्या समझ में नहीं आ रहा है। अरे साहेब, अभी साफ साफ मैं बता देता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी लगाना ना सीखते, भट्टी में आग लगाना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सादे नानबाई का हुनर सीख जाते? नहीं सीखते कभी भी। मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा, ठीक है, और फिर क्या है, हमसे ही उसका जवाब मांगना चाह रहे थे। फिर बड़े ही मजे हुए अंदाज में खुद ही बोला, कहने का मतलब यह है साहब कि यह कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। तो लेखक ने सिर हिलाया। तालीम की तालीम ही बड़ी चीज होती है, यह प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। और जो तालीम है, शिक्षा है, शिक्षा को बड़े हुनर के साथ में सिखाया जाए, ये सबसे बहुत बड़ी बात है। भाई कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए टीचर हैं, उस बहुत ही ज्ञानी है, लेकिन अगर उसके कहने का तरीका, उसका हुनर, उसकी स्किल बहुत सिंपलेस्ट नहीं है, बच्चों के समझ के परे हैं, तो वह उसका ज्ञान बेकार है। ठीक है, इसका यहीं पर हम समापन करते हैं। और इसके बाद इससे संबंधित जो चैप्टर है, से संबंधित क्वेश्चन है, तो 2-3 क्वेश्चन आपको हम पहले बता चुके हैं। पहली बात है, पहला क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करेंगे कि मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है। दूसरा प्रश्न यह है कि मियाँ नसीरुद्दीन के पास लेखिका क्यों गई थी, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। 2 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए।
पाठ के आसपास की बात है कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है ना? इस बात को अगर क्या है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसका ये है कि हुनर है, किसी को अगर सीखना है, कोई भी स्किल सीखना है, तो उस स्किल को सीखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? कहीं न कहीं कोई सिखाता है, तो जो सिखाएगा, तो सिखाने में क्या है, उसके सिखाने का तरीका बहुत बेहतर होगा, तभी क्या है कोई सीखने वाला भी उसे सीख पाएगा। ठीक है? यहाँ पर क्या है, दूसरी तालीम जो है, एक बार आया, 2 आया, तो यहाँ पर क्या अनुपालन। ठीक है? भाई तालीम जो दी जा रही है और उसकी तालीम को सामने वाला जो जैसे जिस तरीके से जो तो उसके अपने ज्ञान को उसने दिया, तो सहजता से जैसे उसने ज्ञान को दिया, तो सहजता से जैसे उसने ज्ञान को दिया, तो उसको पालन करना भी क्या है, बहुत बड़ी बात होती है। जिसने उस ज्ञान को क्या है, जिसको दिया गया है, उस ज्ञान को क्या करे, सामने वाला उसी लहजे से सीखे। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये आपके 2 क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चन हुए, इनको लिखने का प्रयास करिएगा। थैंक्स, गुड डे।